क्या बात है? स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे चाहिए थे। पैसे तो बेटा जो तेरे पापा ने दिए वो घर के काम में खर्च हो गए हैं। रुक जरा, मैं देखती हूँ अगर होंगे तो। अच्छा रहने दो, मैं कल दे दूंगा। ठीक है, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर दूंगी, तो चिंता मत कर। रवि बिना फीस लिए ही स्कूल के लिए निकल जाता है। वो स्कूल जाते जाते यही सोचता रहता है कि माँ फीस कहाँ से लाएगी। रवि खुद ही पैसों का इंतजाम करना तय करता है। तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं। अरे रवि, आज जल्दी पहुंच गए। हाँ, वो लाइब्रेरी के फॉर्म जमा करने हैं ना, और फीस भी। सुना है लाइब्रेरी कोई बच्चा नहीं जाता। क्यों? अरे मेरे बड़े भाई ने कहा था एक बार मुझसे कि वो लाइब्रेरी में तो याद था, फिर क्यों नहीं लाए? वो बस ऐसे ही। चलो, स्कूल की घंटी बजने वाली है, देर हो जाएगी। हाँ चलो। सभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं। उनके शिक्षक शिवचरण सिंह सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर रवि पर पड़ती है। वो देखते हैं कि रवि कुछ उदास सा लग रहा है। क्लास खत्म होने के बाद शिवचरण सिंह रवि से बात करते हैं। क्या हुआ रवि बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, बस घर की समस्याओं को लेकर परेशान हूँ। कैसी समस्याएं बेटा? गुरुजी, वो बात ये है कि स्कूल में फीस लेनी है, नई किताबें लेनी है, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ। बेटा, जीवन में समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते जाओ। जी गुरुजी, तुम बहुत काबिल बच्चे हो, कभी भी हारना मत और अपनी शिक्षा पर अपनी परिस्थितियों को भारी मत पड़ने देना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फीस मैं जमा कर दूंगा, और तुम्हें जो किताबें चाहिए मुझसे कह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रवि और रिया पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं। उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आता। यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं है? अभी सबकी क्लास खत्म नहीं हुई शायद। रिया, कहीं तुम अंकित की बातों पर तो यकीन नहीं करती? मैं क्यों करूँगी उसकी बातों पर यकीन? नहीं, मैंने सोचा तुम उसकी बातों में तो नहीं आ गई। तभी अचानक रवि के सिर पर एक किताब गिरती है। मेरा सर! अरे तुम ठीक तो हो? ये कैसी किताब है? ये क्या लिखा है इस पे? भूतिया लाइब्रेरी। खोलकर देखे। हाँ, पर स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसी किताब कहाँ से आई होगी? अरे बाद में सोचना, पहले पढ़ तो सही उसके अंदर क्या लिखा है। रवि जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोलता है तो उसमें किसी मिनी नाम की लड़की की कहानी लिखी होती है। अचानक रवि के हाथ से किताब छूट जाती है और किताब से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। रवि और रिया दोनों बहुत डर जाते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम मिनी है। बचाओ, बचाओ। चिल्ला मत वरना दोनों मारे जाओगे। हमें छोड़ दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। कौन हो तुम? हमारी लाइब्रेरी में क्यों आई हो? ये कभी मेरी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, पर तुम्हारी तरह क्या हुआ, मुझे मार दिया गया। किसने मारा तुम्हें? स्कूल में कुछ लड़के थे जो मुझे रोज परेशान किया करते थे। वो अमीर परिवार से थे। उनके माँ बाप से स्कूल के टीचर्स भी डरते थे, इसीलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। मेरे माँ बाप किसी और स्कूल में मुझे नहीं पढ़ा सकते थे, तो मैंने एक दिन तंग आकर लाइब्रेरी में आत्महत्या कर ली। तो बाकी लोगों को क्यों परेशान करती हो? मैं बस उन सब शिक्षकों को सबक सिखाना चाहती थी जो अपनी आंखों के सामने गलत होता देखते रहे। और उन बच्चों का क्या जिन्होंने तुम्हें परेशान किया? वो बच्चे से स्कूल से जा चुके हैं। गलती हमारे समाज की है जो अमीर और गरीब में भेदभाव करता है। अमीरों के बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और वो है कौन जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं शिवचरण गुरुजी से बात करूंगा।
वो बहुत अच्छे हैं। अगले दिन रिया और रवि दोनों मिनी को लेकर शिव चरण के पास चले जाते हैं। गुरुजी मिनी का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और रवि से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। रवि गुरुजी को लाइब्रेरी की सारी सच्चाई बताता है। गुरुजी, मिनी को न्याय दिलाने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। रवि, हम सोच तो रहे हैं, पर ये आसान नहीं होगा। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं होता गुरुजी। मैंने आपसे ही तो सीखा है कि मुश्किलों से हार कर अपना काम रोकना गलत है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये कर सकते हैं। रवि और रिया गुरुजी के साथ मिलकर उन बदमाश लड़कों को सजा दिलवाने के लिए योजना बनाते हैं और साथ ही दोषी शिक्षकों के खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं। बहुत दिनों बाद सारे सबूत इकट्ठा करके वो लाइब्रेरी में मिलते हैं। रवि, अब हम मिनी को न्याय दिला। गुरुजी, ये आपके पैसे थे जो आपने मेरी फीस दी थी ना। बेटा, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, बुरा मत मानिए, पर ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तुमने कहाँ से कमाए बेटा? गुरुजी, वो मैं दिन भर स्कूल का काम करता था और रात को चित्र बनाया करता हूँ। उन्हें बेचकर मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। वाह बेटा, मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलो, अब समय आ गया है मिनी को न्याय दिलाने का। तीनों सारे सबूतों को लेकर पुलिस के पास चले जाते हैं और उन बदमाश लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। मिनी भी वहीं मौजूद होती है, पर वो केवल रिया और रवि को देखती थी। सभी मिलकर खुशी खुशी लाइब्रेरी जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं मिनी, बल्कि मैं तुमसे अपने स्कूल के शिक्षकों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं कभी किसी के साथ नहीं होने दूंगा। हमने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, आपने मुझे न्याय दिलाया है। मैं हमेशा तुम सबकी आभारी रहूंगी। अच्छा रिया, गुरुजी, रवि, अब मेरे जाने का समय हो गया है। देखते ही देखते चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सभी लाइब्रेरी की सफाई करने लगते हैं। रिया भूतिया लाइब्रेरी की किताब ढूंढने लगती है, पर वीडियो उसे अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज कर दें।